बचपन में जब हम डोरेमोन देखते थे तो हम सब यही सोचते थे कि अगर वक्त का सफर वाकई मुमकिन होता तो हम कहां कहां जाते। क्या हम अपने माजी को बदल सकते या मुस्तकबिल में झांक सकते। मगर जरा सोचिए, अगर आपके सामने एक ऐसा शख्स आए जो आपसे कहे कि वो 1958 से यहाँ आया है और उसका रूप भी उसी जमाने का हो, तो आपका क्या रिएक्शन होगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक शख्स का वाकया है जो साल 1958 में एक तस्वीर खींचते वक्त 48 साल फ्यूचर में यानी सीधा साल 2006 में दाखिल हुआ। उसकी तस्वीर में ना सिर्फ वक्त का तफरीक है बल्कि वो कैमरा भी है जिसकी फिल्म 1970 के बाद डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। टाइम ट्रेवल हमेशा से इंसानी जहन में एक राज रहा है। किताबी कहानियों और साइंस फिक्शन मूवीज ने इसे और भी दिलचस्प बनाया है, लेकिन जब असल जिंदगी में हमारे सामने ऐसी कोई कहानी आए तो वो हमारे यकीन झंझोड़ के रख देती है और हमारे दिमाग में सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि हम सिर्फ आपको एक कहानी सुनाएं, बल्कि आपके सामने ऐसे सवाल उठाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। क्या टाइम ट्रेवल वाकई मुमकिन है या ये सिर्फ फिक्शन की हद तक महदूद है? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। अप्रैल साल 2006 को एक आदमी ने अपना रास्ता भटक कर कीव यूक्रेन के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में शिद्दत से अपना रास्ता पूछना शुरू किया। उसका लिबास पुरानी तहजीब का था, उसके हाथ में एक ओल्ड फैशन कैमरा था और सबसे अजीब बात यह थी कि उसका आईडी कार्ड 1950s का था जिस पर उसकी डेट ऑफ बर्थ साल 1932 बताई गई थी। उस शख्स का नाम था सर्गे पोनोमारेंको। लोगों ने जब सर्गे को देखा तो उनका ख्याल था कि ये कोई फिल्म या नाटक का हिस्सा है, लेकिन जब उसने लोकल पुलिस से राब्ता किया और अपनी दास्तान सुनाई तो मामला कुछ और ही निकला। सर्गे का कहना कि वो 1958 में था और उसके चेहरे पर दिखती कंफ्यूजन ने पुलिस को चौंका दिया था। उसकी बात में कितनी सच्चाई थी ये तो आने वाले वक्त में पता चलना था, लेकिन उस वक्त सबके जहन में सिर्फ एक सवाल था कि ये शख्स आखिर आया कहाँ से। पुलिस ने जब सर्गे को अपनी कस्टडी में लिया तो पहला स्टेप उसके पास मौजूद कैमरे की इन्वेस्टिगेशन करना था। ये कैमरा एक याशिका 635 मॉडल था जो 1950s का है और उस वक्त के लिए नॉर्मल था, लेकिन साल 2006 के यूक्रेन के लिए बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस था। सर्गे के कैमरा के अंदर एक पुरानी फिल्म रोल मिली जो उस वक्त के लिए एक अजब सी चीज थी, लेकिन इस फिल्म रोल का सही सलामत मिलना और उसका इतनी देर तक महफूज रहना अपने आप में एक अजूबा था। पुलिस ने इस फिल्म रोल को फोरेंसिकली डेवलप करने का फैसला किया और यहीं पर इस केस का सबसे राजदार पहलू सामने आता है। इस फिल्म में सर्गे के 1958 के वक्त की तस्वीरें थीं जहां वो कीव के मुख्तलिफ मकामात पर था। इन तस्वीरों में वो अपने दौर के मकामात और लोगों के साथ नजर आया, लेकिन एक तस्वीर थी जिसने सबको हैरान कर दिया। ये तस्वीर थी एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की जो अपने तौर पर यूएफओ नजर आ रहा था। इस तस्वीर को जब एक्सपर्ट्स ने देखा तो उन्होंने इस पर मुख्तलिफ तरीकों से एनालिसिस करना शुरू किया। कुछ फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तस्वीर किसी भी तरह से मैनिपुलेटेड नहीं लगती, जबकि दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये तस्वीर किसी भी यूनिवर्सैलिटी से ताल्लुक नहीं रखती। और यहाँ लोगों ने ये सवाल उठाया कि ये शख्स ये तस्वीर कैसे खींच सकता है जबकि ये चीजें उस दौर के यूक्रेन में कभी नहीं देखी गई थी। जब इस तस्वीर के एनालिसिस और डिस्कशंस मीडिया तक पहुंचे तो मुख्तलिफ थ्योरीज सामने आने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि ये तस्वीर वाकई एक यूएफओ की है और साथ कुछ लोग कहते थे कि ये भी पुरानी कहानियों की तरह एक फ्रॉड और कंस्पिरेसी केस है। मगर जितना ज्यादा ये तस्वीर डिस्कस होती गई उतनी ही इस कहानी की रवानी बढ़ती गई। जब सर्गे को पुलिस ने कस्टडी में लिया तो उसके साथ एक सख्त इंटरोगेशन का सिलसिला जारी हुआ। उसने पुलिस को बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना के साथ वक्त बिता रहा था और अचानक उसको कुछ अजीब महसूस हुआ। फिर वो इस दुनिया में पहुंच गया। सर्गे के मुताबिक वो और उसकी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना साल 1958 में एक तस्वीर खिंचवा रहे थे जब उन्होंने एक चमकती हुई रोशनी देखी। उसने कहा कि उस रोशनी ने उसे अपने अंदर खींच लिया और जब उसकी आंख खुली तो वो साल 2006 में था। उसका लिबास, कैमरा और सब कुछ उसी दौर का था जो उसकी कहानी को और भी अजीब बनाता था। ये तस्वीर उस कैमरा में थी जो पुलिस ने रिकवर की थी। अथॉरिटीज ने सर्गे की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उसके दौर का डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। तस्दीक करने पर मालूम हुआ कि वो तस्वीर इनफैक्ट
1950s की ही थी और साथ कुछ तस्वीरें सर्गे और वैलेंटीना की भी थी। पुलिस उस औरत को ट्रैक डाउन करने में कामयाब हुई। उसका कहना था कि सर्गे साल 1958 में कुछ अरसे के लिए गायब हुआ और फिर वापस आने के बाद 1970s में दोबारा गायब हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। वैलेंटीना ने पुलिस को एक फोटो दिखाई जिसमें सर्गे थोड़ा बड़ा हो चुका था और कहने कि वो साल 2050 में था। इस फोटो में कीव का शहर दिखाया गया है और पीछे लंबी इमारतों का व्यू है जो बिल्डिंग्स इस वक्त कीव के शहर में मौजूद नहीं है। उस तस्वीर के पीछे वैलेंटीना के लिए एक मैसेज लिखा हुआ था जो सर्गे की अपनी हैंड राइटिंग थी। डियरेस्ट वैलेंटीना, एवरीथिंग इज फाइन विद मी। आई विल ट्राई टू रिटर्न व्हेन आई कैन। योर्स, सर्गे। जब सर्गे की कहानी मीडिया और पब्लिक में मशहूर होने लगी तभी एक अजीब वाकया पेश आया। एक रात जब सर्गे पुलिस कस्टडी में था और कुछ गार्ड्स उसे निगरानी में रखे हुए थे, वो अचानक और पुरअसरार तौर पर गायब हो गया। उसके गायब होने की टाइमिंग और तरीका दोनों ही चौंका देने वाले थे। उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी खास मददगार नहीं साबित हुआ क्योंकि फुटेज में कुछ सेकंड्स के लिए कैमरा काम करना बंद कर देता है, लेकिन सर्गे वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया था। इस गायब होने के बाद मुख्तलिफ थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि सर्गे किसी तरह से कस्टडी से फरार होकर छुप गया होगा, लेकिन जो लोग टाइम ट्रेवल पर यकीन रखते थे उनका कहना था कि वो वापस अपने वक्त में चला गया है। और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना था कि हायर अथॉरिटीज ने उसे छुपा दिया हो ताकि इस केस को दबाया जा सके। पुलिस ने सर्गे की तलाश शुरू की लेकिन कोई भी ठोस सुराग हाथ नहीं आया। ये सिर्फ चंद रोज का मसला नहीं रहा, हफ्ते गुजर गए और फिर महीने, लेकिन सर्गे का कोई पता नहीं चला। और अब लोगों के दिमाग में सिर्फ एक सवाल था कि सर्गे आखिर गया कहाँ। जब सर्गे पोनोमारेंको का केस दुनिया भर में मशहूर हुआ तो बहुत से सवालात सामने खड़े हुए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सर्गे ने वाकई टाइम ट्रेवल किया? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो उसका केस कैसे समझा जाए? इसके अलावा सर्गे का अचानक गायब होना और उसके बाद कभी ना मिलना, इन सवालात ने लोगों को कंफ्यूजन में डाल दिया था। उसके पास जो फोटोग्राफिक एविडेंस था उसका क्या बना? ये सब सवाल आज भी लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। तो क्या टाइम ट्रेवल एक्चुअली में पॉसिबल है? द आंसर इज यस। लेकिन यहीं पर दूसरा सवाल सामने आता है कि आखिर कैसे। साल 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, जहां उन्होंने बताया कि एक मूविंग क्लॉक ज्यादा तेजी से क्लिक करेगा एज कम्पेयर टू अ नॉन मूविंग क्लॉक। मतलब जितनी तेजी से आप ट्रेवल करोगे उतना ही आहिस्ता वक्त गुजरेगा। तो 100 साल फ्यूचर में जाने के लिए आपको एक ऐसी स्पेसशिप में ट्रेवल करना होगा जो 99.995% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे। अब वो सफर आपने 50 लाइट ईयर्स तक तय करना है और जब आप वापस आओगे तो दुनिया में 100 साल बीत चुके होंगे और आपकी अपनी जिंदगी में सिर्फ 1 साल। साल 1915 में आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पेश की जो ग्रेविटी को स्पेस और टाइम की एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी के तौर पे एक्सप्लेन करता है, जिसको हम 4 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं। आसान लफ्जों में जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही आहिस्ता वक्त गुजरेगा और इसको ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन भी कहा जाता है। आप में से काफी लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, जहाँ कूपर और उसकी टीम जब ब्लैक होल के करीब एक प्लेनेट पर उतरते हैं तो उधर ग्रेविटी इतनी शदीद होती है कि उस प्लेनेट पर बिताया हुआ 1 घंटा दुनिया के 7 साल के बराबर होता है। लेकिन ये सब तो फ्यूचर टाइम ट्रेवल की बात है, तो पास्ट टाइम ट्रेवलिंग का क्या हुआ? ये कॉन्सेप्ट काफी कंट्रोवर्शियल है। बहुत से साइंसदान कहते हैं कि पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक ये भी पॉसिबल है। इसके लिए आपने स्पेस और टाइम को इतना बेंड करना है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक शॉर्टकट ले सको, एक सिलेंड्रिकल शॉर्टकट जो आपको स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रेवल करने दे। अब फ्यूचर और पास्ट टाइम ट्रेवल थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए आपको एक ऐसी स्पेसशिप चाहिए जो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेजी से ट्रेवल करे, और उसके लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए जितना एक स्टार के बर्स्ट होने पे रिलीज होती है। ये दोनों चीजें हमारी सिविलाइजेशन में इंप्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन शायद कोई एडवांस सिविलाइजेशन हो जिसके लिए ये पॉसिबल हो, और शायद सर्गे ने भी उस एडवांस स्पेसशिप को देखा हो। इस कहानी के साथ ही स्केप्टिक्स और बिलीवर्स के बीच एक लाइन खिंच गई। कुछ एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट ने इस कहानी को साइंस के उसूलों के तहत एनालाइज करना शुरू किया और कहा कि ये सब एक वेल क्राफ्टेड होप्स हो सकता है। आसान लफ्जों में
एक ड्रामा। उनका कहना था कि अगर हम पास्ट या फ्यूचर को इफेक्ट कर सकें तो इससे हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों पर असर पड़ सकता है। यहीं पर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट सामने आता है कि अगर आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाएं और अपने दादा दादी को मिलने से रोक के अपने वजूद को खत्म कर सकें तो फिर आप कहां से आए। हमने ये तो देख लिया कि टाइम ट्रेवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है, तो क्या सर्गे की ये कहानी सच है? द आंसर इज नो। पुलिस के हिसाब से सर्गे ट्यूसडे 23 अप्रैल साल 2006 को आया और सीसीटीवी के अकॉर्डिंग वेडनेसडे 23 अप्रैल डेट बताई गई थी, लेकिन ये दोनों ही डेट्स गलत हैं। कैलेंडर के अकॉर्डिंग 23 अप्रैल साल 2006 संडे का दिन बनता है। उसके साथ ही सर्गे डॉक्टर को बताता है कि वो जून साल 1932 में पैदा हुआ, लेकिन उसकी आईडी के अकॉर्डिंग वो मार्च के महीने में पैदा हुआ। अगली बात, जो फ्यूचर की फोटो पुलिस को वैलेंटीना ने दी थी वो सर्गे की मिसिंग रिपोर्ट फोटो से बिल्कुल मैच करती थी। सेम लिबास और यहाँ तक कि कॉलर भी उसी तरह मुड़ा हुआ था, सिर्फ एक्सप्रेशंस डिफरेंट हैं। और उस फ्यूचर वाली फोटो को शायद प्रोड्यूसर्स ने खुद ही डिजिटली एज किया हो और पीछे बनी बिल्डिंग्स को भी मोस्ट प्रोबेबली फोटोशॉप किया गया है, जैसा कि हमें पीछे बनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देख के शक होता है। मशहूर यूट्यूबर जो स्कॉट ने भी इस केस को बारीकी से स्टडी करके कंक्लूड किया कि ये सिंपली एक डॉक्यूमेंटेशन थी और उसका बहुत सा मटेरियल एलियंस नामी यूक्रेनियन शो से लिया गया था। सर्गे का केस अब तक का सबसे इंट्रिगिंग और डिस्कस टाइम ट्रेवल केस बन गया है। इसने ना सिर्फ पुरानी थ्योरीज को चैलेंज किया बल्कि नए थ्योरीज के इजहार का सबब भी बना। जब टाइम ट्रेवल थ्योरीज की बात आती है तो ये केस एक लैंडमार्क केस के तौर पर स्टडी किया जाता है। टाइम ट्रेवल से जुड़ी कहानियां हमें शुरू से बहुत इंट्रीग करती हैं। उसकी वजह यह भी है कि हम इंसान हमेशा ख्वाहिश रखते हैं कि हम पास्ट में जाके अपनी गलतियां ठीक कर सकें या फ्यूचर की झलक देख सकें कि अगले 20 साल में हम कहाँ होंगे। तो अगर टाइम ट्रेवल आप लोगों के लिए मुमकिन हो तो आप पास्ट में जाना चाहेंगे या फ्यूचर में, या क्या चीज देखना या करना पसंद करेंगे? लेट्स डिस्कस इन द कमेंट्स बिलो। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।